यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय में से 4 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दागलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्यारे प्रभु जी, इस वचन के लिए तो वचन प्रभु आप हमें सिखाएं। थोड़ी देर जब हम आपके चरणों में आए, आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं ताकि हम कैसे आप में बने रहें, कैसे हम जीवन में बने रहें, आशा में बने रहें, विश्वास में बने रहें। प्रभु पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, बुद्धि खोलें, समझ खोलें। प्रभु हम पर दया करें। खुदा गलतियों को क्षमा कर, नादानियों को क्षमा करें। प्रभु आप हमसे बात कर, कानों को, समझ को खोलें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो इधर हमने पढ़ा, हम इसी विषय को पिछले दिनों से सीख रहे हैं। यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध क्या है, अलग अलग तरीके से उसने समझाया। तो इधर जो हम सीख रहे हैं वो कौन सा संबंध सीख रहे हैं? यीशु कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम मेरी क्या हो? डाली हो। और जो डाली मुझ में है, अगर वो फलती नहीं है तो मेरा पिता किसान है, उसको क्या कर देगा? काट देगा। और जो फलती है उसको छांटता है। क्यों छांटता है? फलने वाली को और क्यों छांटने की जरूरत है? क्योंकि और फलना है उसने, इतने से काम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा क्या लाओ? फल लाओ। अगर एक दाख की बेल है, अगर उसकी एक डाली है, डाली सूखी हुई है, तो कितनी देर वो उसका जो बागवान है, कितनी देर उस डाली को उसमें लगे रहने देगा? सूखी हुई डाली को। बाग देखे होंगे आप, अनार, आम के, अमरूद के। जो डाली सूख गई कितने दिन रखेंगे? आंखों में देखे, इधर उधर ना देखे। बहुत बार हम क्या नहीं होते, कई बार जो हम सुन रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जिसके कान तो सबके हैं, लेकिन आत्मिक बातों को समझने का प्रयास करना दे। तो लिखा जो फलती है उसे और छांटता है। इसलिए आगे बताते समय वो क्या कह रहा है? तुम मुझ में बने रहो। किसने बने रहना है? हमने, डाली ने, और मैं भी तुम में। पहल किसकी है? मेरी और आपकी। प्रभु में बने रहने। जब हम प्रभु में आए थे, हमारे सपने में नहीं बात हुई थी, ये हमें होश में लाया गया, हमारी आंखें खोल ली गई थी, हमारी बुद्धि खोल ली गई थी। हमें एहसास हुआ था कि मैं गुनहगार, एक पापी व्यक्ति हूँ, यीशु क्रूस पर मुझ पापी के लिए मरा है। हमने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानकर पानी में डूब कर क्या लिया था? बपतिस्मा। और हम किस में आ गए? सच्ची दाखलता में सांटे गए। जंगली से कट चुके हैं, उत्तम जलपाई में सांट दिए गए। लेकिन अभी जो हमारे सामने बड़ी चुनौती क्या है? मैंने और आपने मसीह में बने रहना है। तो मसीह में बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए प्रभु ने हमें बताया। तो हम पिछली बार देख रहे थे प्रभु में कैसे हम बने रह सकते हैं। सबसे पहली बात हम देख रहे थे, जब हम संगति में बने रहते। कैसा संबंध है? डाली का और दाखलता का कैसा संबंध है? नजदीकी संबंध है, संगति है। प्रभु के साथ भी संगति है और बाकी डालियों के साथ भी संगति है, विश्वासियों के साथ भी संगति है। तो सबसे पहले तने के साथ संगति जुड़ी, फिर किसके साथ भी है? बाकी डालियों के, बाकी विश्वासियों के साथ। अगर आप इस संगति को इग्नोर करते हैं तो आप सूखना क्या हो जाएंगे? शुरू हो जाए। आपने समझना, अगर आप व्यक्तिगत परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले नहीं है, व्यक्तिगत प्रभु के साथ समय नहीं बिताते, प्रभु आपको अच्छा नहीं लगता। आजकल इंटरनेट का समय, इस मोबाइल ने दुनिया को उजाड़ दिया, मोबाइल ने दुनिया को बर्बाद कर दिया, नरक की तरफ लेकर जा रहा है। इस शैतान का सबसे बड़ा हथियार आज की युवा पीढ़ी। अपने समय से बच कर रहे, बाइबल को प्यार कर। बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी, ये आपको प्रभु से दूर रखेगी। इससे मोबाइल में हम कितना समय गुजारते हैं? ज्यादा लोग फेसबुक की जरूरत है आपको, व्हाट्सएप की जरूरत है आपको। संगति में तो आप रिस्पॉन्स नहीं देते, ग्रुप में तो आप अगर, तो ऐसे व्हाट्सएप की जरूरत है, इंस्टाग्राम की जरूरत है। ये आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे चीजें। हाँ, अगर आपने अपने जीवन में तालमेल बनाया है, आप संगति को प्राथमिकता देते हैं, संगति आपको ज्यादा प्रिय है। और इसमें भी कोई बात नहीं अगर आप कुछ यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि जब आपकी परमेश्वर के साथ, विश्वासियों के साथ संगति होगी तो वो रिश्ता होगा, तो फिर आप इसमें गलत जाएंगे, प्रभु गलत जाने नहीं देगा, आपको उसमें डूबने नहीं देगा। लेकिन अगर संगति नहीं है, हमारा ज्यादा समय किसमें ही है? किसी को गेम में है, किसी को इसमें। हर उम्र के व्यक्ति के लिए भंडार है। आपको चाहिए क्या? बच्चे के लिए भी है, छोटे बच्चे इनके लिए भी है। थोड़ा सा जब इसकी हौस बढ़े, फिर इसके लिए इसमें कुछ और मिलेगा, इसको खजाना। फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा, इसमें कुछ और मिलेगा, दोस्त बढ़ेंगे, किसी का कॉल आएगी, किसी का मैसेज आएगा, बस गई आपकी जिंदगी। फिसल गए आप। ये उम्र ऐसी, एक बार फिसल गए। हे जवान, अपनी जवानी में अपने सिरजनहार को याद कर। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पकड़ लेंगे नहीं तो
पोती पर की पत्नी की तरह पकड़ लिया तो क्या करेंगे? हम तो सोच रहे कोई आए तो सही। किसका भागना था पास्टर जी, हमें तो मिल नहीं रही कोई, हमें तो मिल नहीं रहा कोई। ऐसी बात करना बुराई नहीं है, समझाने के लिए। आप मेरे बच्चे हैं, बहन भाई, ठीक है, लेकिन हमने समझना है जिंदगी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। वचन से प्यार करें, संगति से प्यार करें, पवित्रता से प्यार करें, यीशु से प्यार करें, स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, संगति ढूंढे। दाऊद कहता मैं खुश होया जब किसी ने कहा कि आओ हम किधर चलें, संगति में चलें। आप खुश होते हैं संगति, इंतजार करते हैं कब संडे आए और मैं प्रार्थना में जाऊं, खुश होते हैं कि नहीं? संगति अगर आपको प्रिय नहीं है, कैसे बने रहते हैं मसीह में? पहली बात, जब मैं संगति में बना रहता हूं। किसकी संगति में? मसीह की संगति। किसकी संगति में? मसीह के लोगों की संगति। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी क्या कर देती है? बिगाड़ देगी। बुरी संगति आज भरमार है बुरी संगतियों की। आप कॉलेज में जाएंगे तो दुनिया भर की संगति मिलेंगी, दोस्त मिलेंगे, फ्रेंडशिप बनेगी और जीवन खत्म। आप कंपनी में जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, उधर भी बैठी हुई है दोस्ती करने वाले, दोस्ती करने वाली, क्योंकि दुनिया इसी काम पर बैठी हुई है। हाथों में मोबाइल है, हाथ तो कपड़ों के समान रिश्ते बदलते हैं, कपड़ों के समान दोस्त बदलते हैं। मतलब आज का युग जो है पाप में डूबा हुआ है। अभी कोरोना वायरस था तो हम सोशल डिस्टेंस रखते थे कि नहीं रखते थे? दो दूरी। और क्या रखते थे? मास्क रखते थे कि नहीं? और जब बाजार में जाकर आए तो आते सैनिटाइज करते थे, साबुन लगाते थे। क्यों? मन न जाए वायरस। अगर ऐसे ही अगर पाप के प्रति, इस पाप रूपी वायरस के प्रति आप मेरे प्यारे भाई बहन, मैं और आप अगर सचेत नहीं है तो गए, फिर रोकर कुछ फायदा नहीं है। पहले से हमने क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति में समय बिताना है, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में, विश्वासियों के साथ समय बिताना है। बीच बीच में उपवास करें, बीच बीच में प्रभु भोज है, ताकि हमारा आत्मिक जीवन की क्या होती रहे। जैसे गाड़ी की सर्विस जरूरी होती है कि नहीं होती है? अगर गाड़ी की सर्विस नहीं होगी तो इस करके अपने आत्मिक जीवन की सर्विस रखना है। संगति को क्या नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन प्रभु के साथ लिखा है जो उसके साथ संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति से लिखे खरबूजे को देखकर खरबूजा क्या बदलता है? कहावत है, रंग बदलता है। एक ने किसी दिन स्टेटस में लगा रखा था, कई दिन 2 पाइनएप्पल थे, क्या नारियल थे, क्या थे पता नहीं, एक पूरा सड़ा हुआ था और दूसरा भी उसके साथ लगा हुआ था, जहां से वो लगा हुआ था ना वो भी सड़ना शुरू हो गया। तो इसका उसने नीचे ये भी लिखा हुआ था कि ऐसी संगति से तो अकेले ही रहना क्या है? अच्छा है भाई जी, बुरी संगति से अकेले रहो। आजकल फैक्ट्री में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह क्या मिलेंगे? दोस्त मिलेंगे भाई जी। शैतान आपको क्या कर देगा फिर? अनमोल जीवन है बेटा, प्रभु को दो जीवन ही। पश्चाताप करो, मन फिराओ, पाप में पैदा हुए बेचारे थोड़ा है, भले थोड़ा है। अरे गुनहगार है हम, जन्म से अपराधी हैं, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, रंग रंग की अभिलाषाओं के क्या है? गुलाम है। प्रभु को कहें, प्रभु मुझे छुड़ा, प्रभु मैं नया जीवन चाहता हूँ इस नई साल में, मैं पुराना जीवन इस साल में बिताना। तो इस करके आप क्या कर सकते हैं? मैंने पिछले दिनों इसके विषय में काफी हमने सीखा था। पहली तो प्रभु के साथ संगति है, नीति वचन वगैरह से लेकर हमने सीखा था। मित्र की संगति से क्या हो जाता है? जैसा लोहा लोहे को चमकाता है, ऐसे मित्र की संगति से मित्र का चेहरा क्या हो जाता है? मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन पहाड़ पर संगति कर रहा था, बातें कर रहा था, नीचे आया तो चेहरे से क्या निकलती हैं? किरण। ऑटोमेटिकली है भाई, जब आप जिसकी संगति में रहोगे तो उसके तमान बनते जाएंगे कि नहीं बनते जाएंगे? अगर आप प्रभु के साथ संगति में हैं तो कैसे बढ़ेंगे उसके साथ? अरे जिसने हमें बदलना है और उसके साथ संगति नहीं है तो कैसे बदलेंगे भाई? संगति आपको बदलेगी भाई। अगर आप संगति नहीं करते आप नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदल सकते। जादू की छड़ी तो कोई आएगी नहीं, तो कैसे बदल सकते हैं? हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा? हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा? हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम मसीह के स्वभाव में कैसे ढलेंगे? क्योंकि या तो हम संसार के सदृश्य बनेंगे या हम प्रभु के सदृश्य। वचन कहता है संसार के सदृश्य ना बनो। हमें मसीह के सदृश्य, हमें परमेश्वर के सदृश्य होने के लिए बनाया गया है, बुलाया गया है और हमें छुड़ाया गया है और इस संगति में हमें जोड़ा गया है। और दूसरी संगति हम देख रहे थे, पहली सदी के कलीसिया में जितने विश्वासियों ने उद्धार पा लिखा, जितनों ने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया और किन में जुड़ गए? कलीसिया में जुड़। कलीसिया की संगति भी बहुत जरूरी है। बीच बीच में प्रभु भोज है, सप्ताही की आराधना प्रार्थना है। अगर हम इन चीजों को इग्नोर रखते हैं तो हम सूखना शुरू हो जाए मेरे प्यारे भाई बहन। कोई फिर जादू की छड़ी नहीं आएगी, हम नहीं बढ़ पाएंगे बेटा। अनमोल जीवन एक बार ही मिला है, दोबारा नहीं मिला, दोबारा नहीं मिलेगा। प्रार्थना करें, एक बार और एक वचन पढ़ो। दूसरी बात, हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं? पहली बात, जब हम संगति में,
दूसरी बात, प्रभु में हम कैसे बने रह सकते हैं? जब हम उसके वचन में बने रहते हैं। और तीसरी बात आएगी जब हम विश्वास में बने रहते। तो आज हम देखें, एक वचन पढ़ लेंगे। वचन, जब हम उसके साथ वचन में, इसी का 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, मेरे पिता की और बहुत सारी बातें वचन है। मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ। प्रभु ने कहा तुम मेरे वचन में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो दूसरी बात आती है, मैं कब मसीह में बना रहता हूँ? जब मैं उसके वचन में बना रहता हूँ और उसका वचन मुझ में बना रहता है, तब मैं मसीह में बना रहता हूँ। और तब अपने आप क्या भी आएगा? जीवन परिवर्तन होगा। और क्या भी आएगा? फल भी आएगा। मुझे उसमें ज्यादा जोर देने की फिर क्या नहीं होगी। अगर मैं मसीह में नहीं बना हुआ तो मैं खुद बदलने का चाहे कितना भी प्रयास करूं, कितना भी खुद को बदलने का प्रयास करूं, हम बदल नहीं सकते। हमें मसीह बदल सकता है, हमें संगति बदल सकती है, हमें वचन बदल सकता है। प्रभु की आत्मा में वो सामर्थ्य है, वो हमारी जिंदगियों को, सोचों को परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। उसमें बदलने की क्या है? ताकत है। एक वचन पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पढ़े 1 से 3 तक। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। आमीन। तो आप इसको फिर से दोबारा से शाम को इस वचन को पढ़ना। भजन संहिता 1 अध्याय का 1 से 3 तक पढ़ना। आगे पढ़ लेना। 2 व्यक्तियों का जिक्र है, एक दुष्ट व्यक्ति है, एक धर्मी व्यक्ति। संसार में 2 ही प्रकार के लोग, एक तो पापी है, एक धर्मी है। ध्यान किधर? दिन रात किसमें? संगति में थोड़ा है। लेकिन धर्मी व्यक्ति का क्या ही धन्य है वह जो, पढ़ो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति है एक तो, उस पर नहीं चलता और न पापियों और के मार्ग न में खड़ा पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने और वालों न की ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। मजा आएगा इसको? नहीं है। धर्मी व्यक्ति को कहाँ मजा नहीं आता? अगर आपको ये चीजें मजा देने लग जाएं, पापियों की संगति, ठट्ठा करने वालों की संगति, अन्य जाति आपके मित्र, अगर जब ये चीजें बढ़ने लग जाएं तो समझो भाई जी उधर क्या हो चुका है? आप हट चुके हैं। हटने वाले नहीं है, हट चुके हैं। आपके अंदर से मसीह की संगति क्या होगी? मसीह की संगति आपने छोड़ दी। आगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। जो इसमें ध्यान करता है ना, इसमें भाई जी, वो ही प्रभु में बना रहे। अगर आप इसमें ध्यान नहीं करते हैं ना, बाइबल में, वचन में, तो मैं और आप फिर फलने का तो कोई चांस ही नहीं। क्योंकि हम वो डाली हैं जो नदी बहती नालियों के किनारे। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आया है। हम ऐसी जगह पर लाए गए हैं जहाँ से फल आएगा। हम उस उत्तम दाखलता में लाए गए हैं। हमारी जमीन इतनी तैयार की गई है। हम ऐसी संगति में जोड़े गए हैं जहाँ में संगति बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ प्रभु का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक वचन और 14 यूहन्ना, इसमें बहुत सारी बातें थी, मैं सब में नहीं गया। आप खुद इसमें से आप खजाना ढूंढ सकते हैं। और भी 14 का 21 से 23 पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना करते हैं। यूहन्ना 14 का 21 से 24। 21 पहले पढ़े। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं। बाइबल है कि नहीं सबके पास? और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। भाई आप प्रभु से प्रेम करेंगे, मैं और आप प्रभु से प्रेम करेंगे तो कौन भी प्रेम रखता है? पिता। 24 वचन पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है। प्रभु कह रहा है जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा और मैं और पिता भी उससे प्रेम करेंगे और उसके साथ आकर उसके साथ क्या करेंगे? वास कर। परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है, हमें बदल कर ले जाना चाहता है। अनो को बदल कर ले गया, कितने संतों को बदल कर ले गया, कलीसिया को बदल कर लेकर जाएगा। अगर आप उस प्रक्रिया में हैं, मैं और आप, तो हमें भी बदल कर तो इस करके आइए प्रार्थना करें। समर्थ हर दिन एक नया साल हमारे सामने है प्रभु। इस साल में सुस्ती से नहीं, ये आखिरी सप्ताह है, इसमें मैं उपवास करके अपने जीवन को जांचूंगा और मैं प्रभु तेरे लिए तैयार हूँ।
और उस पवित्र मेज में शामिल होना है हमने। आखिरी रात इस साल की, आइए हम तैयारी करें, अभी से तैयारी। इस सप्ताह हो सके तो ज्यादा प्रार्थना करें, स्वादिष्ट भोजन को ना चखकर, आइए जरूरत के लिए खाकर, जरूरत के अनुसार सोकर, रज कर नहीं, परंतु आइए हम आत्मिक जीवन पर, प्रभु के साथ के रिश्ते पर ज्यादा जोर देकर हम अपने जीवनों को त्याग। सब प्रार्थना।